दोस्तों, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है आइए जानते हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज में। आज की ताजा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी में। चलिए जानते हैं आज की वर्ल्ड न्यूज। सबसे पहले बात किसानों पर। तो संसद ने 3.5 महीने पहले 3 कृषि कानूनों को पास किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी। कृषि कानूनों को चुनौती देते हुए याचिकाओं पर फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी भी बना दी। यह कमेटी किसानों से बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों के लिए न तो जीत है और न ही सरकार के लिए हार। पिछले साल सितंबर में ये कानून पास हुए थे। 22 से 24 सितंबर के बीच राष्ट्रपति ने इन कानूनों पर मोहर भी लगा दी थी। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कुछ वकीलों ने भी इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 विशेषज्ञों की जो कमेटी बनाई है, उसमें कोई रिटायर्ड जज शामिल नहीं है। ये 4 जो लोग हैं, इनका नाम है भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, अशोक गुलाटी, जो कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और अनिल घनवत, जो कि शेतकरी संगठन महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद खबर कोरोना वैक्सीन से, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस की लड़ाई में भारत की भूमिका अहम रही है। कोरोना वायरस वैक्सीन की सप्लाई में भी दूसरे देशों से भारत आगे रहा है। कई देशों ने अभी तक भारत से सरकारी स्तर पर डील करने का अनुरोध किया है। वहीं कुछ देश सीधे कोरोना वैक्सीन बना रही कंपनियों से डील कर रही हैं। कम और मध्यम आय वाले अधिकांश देशों को गावी कोवैक्स अलायंस के जरिए वैक्सीन मिलेगी। इस कैटेगरी में 92 देश हैं और इन्हें दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन में अधिकांश हिस्सा भारत का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दोहराया कि भारत में बनी 2 वैक्सीन इमरजेंसी अप्रूवल पा चुकी हैं और अब भारत मानवता को बचाने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके बाद खबर सेना प्रमुख की तरफ से, क्योंकि सेना प्रमुख ने एक चेतावनी दी है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी हमारे लिए एक खतरा पैदा कर रही है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उत्तर की सीमाओं पर हम पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसको साफ साफ कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलटवार का हमारा अधिकार सुरक्षित है। इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। हमारा वार अचूक होगा। जनरल नरवणे ने मंगलवार को सेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बातें कही। इसके बाद खबर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले चौथे टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेलना है। इसके पहले प्लेइंग 11 को लेकर काफ़ी मुश्किलें आ गई है। जसप्रीत बुमराह 6वें ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस दौरे में चोटिल होने की वजह से बाहर हो गए हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बुमराह को पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों एब्डोमिनल स्ट्रेन में खिंचाव है, जबकि मयंक अग्रवाल भी चोटिल हो गए हैं। उनके भी ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलने पर सस्पेंस है। वहीं हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव और रविंद्र जडेजा अंगूठे में फ्रैक्चर की वजह से पहले ही ब्रिस्बेन टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी और उमेश यादव भी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए थे। बुमराह की जगह टी नटराजन और जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को चौथे टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग की जगह बतौर बल्लेबाज खेल सकते हैं। ऐसे में रिद्धिमान साहब विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके बाद खबर कोरोना के बारे में। तो दोस्तों, देश में सोमवार को 12,481 कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई। यह 16 जून के बाद सबसे कम है। तब एक दिन में 11,085 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। देश में कल 18,578 मरीज ठीक हुए और 166 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस में 6,272 की कमी आई। अब बात करें कोरोना पूरी दुनिया में किस तरह से पसर रहा है, तो कोरोना वायरस के जो मरीजों का आंकड़ा है पूरी दुनिया में वो 9.13 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है। 6 करोड़ 52 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 19,52,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में भले ही वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन सरकार खतरे को लेकर बेहद सतर्क है। आज यहाँ चांसलर एंजेला मर्केल एक अहम मीटिंग करने जा रही हैं। यह तय माना जा रहा है कि मर्केल सरकार प्रतिबंध ज़्यादा सख्त करेगी। दूसरी तरफ WHO ने चीन के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उसने संगठन की टीम को देश में वायरस के फैलने की जांच के लिए मंजूरी दी है। इसके बाद खबर ट्रंप से रिलेटेड। तो अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे, यानी डोनाल्ड ट्रंप अभी 8 दिन और राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सोमवार रात अपनी वेबसाइट पर ट्रंप का कार्यकाल खत्म बता दिया। कुछ ही देर बाद यह पोस्ट हटा दी गई। खास बात यह है कि विदेश मंत्रालय ने अब तक इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। ट्रंप की कैंपेन टीम या व्हाइट हाउस भी इस मामले पर अब तक चुप है।
इसके बाद खबर आयुष मंत्री की तरफ से। दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार सोमवार को कर्नाटक के अंकोला में पलट गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में श्रीपद नाइक की पत्नी विजया नायक और पीए की मौत हो गई। नाइक भी हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोमवार की रात गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, केंद्रीय मंत्री नाइक अब खतरे से बाहर हैं, उनकी हालत स्थिर है। आज रात उनके 2 माइनर ऑपरेशन किए जाने हैं। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए दिल्ली शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद खबर व्हाट्सएप की तरफ से। दोस्तों, प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव के बाद मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। भारत में भी कई दिग्गज हस्तियों ने व्हाट्सएप छोड़कर सिग्नल जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इनमें स्टार्टअप कंपनियां और पुराने कॉरपोरेट तथा उनके सीनियर लीडर भी शामिल हैं। ये लोग अब अपने वर्क चैट और इंटरनल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने के लिए सिग्नल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद खबर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मंगलवार 12 जनवरी को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के दूसरे फेज की परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपनी सभी रीजनल वेबसाइट्स पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद खबर रीट 2021 के बारे में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि रीट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट 8 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगी। दोस्तों, इसी तरह की और भी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के साथ। धन्यवाद।